राधे राधे। राधे राधे सभी को। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जरूर सुनिएगा। इसको सुनने मात्र से ही लक्ष्मी माता सब पे प्रसन्न हो जाती हैं और जो लोग यह व्रत रखते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सभी लोग प्रेम पूर्वक से वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। आज सभी लोग अपने अपने काम पर बिजी रहते हैं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार अब बहुत कम हो गए हैं और सारे शहर में बुराइयां बहुत बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, गांजा, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में से एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे और ना ही किसी की चुगली करते थे। बस प्रभु भजन में ही अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी बहुत ही अच्छी और सराहनीय करते थे सभी लोग। शीला की गृहस्थी में इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अलग है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में कब बदल जाए और कब राजा को रंग बना देती है और रंग को राजा बना देती है, ये कोई नहीं जानता। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे, इसलिए वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और वह जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वादियाँ फैली हुई थीं। उसमें शीला का पति भी फंस गया और दोस्तों के साथ भी उसे शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा, रेस खेलने लगा। इसी तरह बची हुई धनराशि, पत्नी के सारे गहने, घर, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई। भूख के खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। और कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख अवश्य ही आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे हिंदू धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखती है एक माँ जी खड़ी थी। वो बड़ी ही उम्र की लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकुचित होकर एक फटी हुई चादर पर उन माँ जी को बिठाया।
माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानी नहीं क्या? तो शीला ने संकुचित कर कहा और बोला, मैं माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई क्या? हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी और तू भी वहाँ आती है। वहाँ हम हर शुक्रवार को मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा रही थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाने से भी उसको शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर यह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ जी ने कहा, तू माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी ने नजदीक सरक के उसके सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सद्भावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चर्च, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से और माँ लक्ष्मी जी की बात को सुनकर शीला के चेहरे में चमक आ गई और उसने माँ जी से पूछा, माँ, वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। यह व्रत मैं अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत तो सरल है। उसे वरदान लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनाने लगी। तो वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। माँ जी सुना रही हैं शीला को, बेटी, वैभव लक्ष्मी का व्रत तो बहुत सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं, सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने की गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहें। दिन भर किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ।
सामने पटा रखो, उस पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल का एक छोटा सा ढेर करो, उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरा रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा और चांदी का ना हो तो नगद रुपये भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप दली सुलझा कर रखो। महालक्ष्मी जी बहुत बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र श्री लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों को सच्चे दिलों से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो, उसका याद रखो, प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी जल सकता है। फिर आरती करके 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रख सकते हो और अगर आप में शक्ति नहीं हो तो सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार के दिन एक बार शाम को भोजन ग्रहण कर सकते हो और अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भी भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार यह व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। तो माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए वह मैं तुझे बतलाती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके इस पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को एक पुस्तक उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव लक्ष्मी श्री माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करके माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला होता है। प्रणाम करके मन ही मन भावना से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते समय यह कहो कि हे माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, जो भी आपने मनोकामना की हो वह मनोकामना माँ के सामने बोलो और बोलो कि हे माँ, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको शुभ करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए। धन लक्ष्मी स्वरूप से भाव से वंदन करना चाहिए। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंख बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, हे लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी। व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उसका उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए
लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला जी के पास आई हुई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत सारे गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चढ़ जाने से और सारे गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पटे पर रुमाल रखा, मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश भर पानी रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कही मुताबिक शास्त्र विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रख ली। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्तियाँ दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना और कंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सबको सुख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया तो उसे तुरंत ही फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा, किंतु उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ, हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका प्रत्येक व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय, बोलो धनलक्ष्मी मैया की जय। ये वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा थी। सभी लोग